की बड़ी खबर है, काउंट इज ऑन। 55 घायल बताए जा रहे हैं। इन 9 आतंकी हमलों में 12 आतंकी मारे जा चुके हैं और 55 आतंकी घायल बताए जा रहे हैं और अभी काउंट ऑन है। बड़ी खबर है। यह खबर सुनते ही न्यूज रूम में हमारे लोगों में एक अलग ही उत्साह था। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर, भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर में 12 आतंकी मारे गए हैं। बड़ी खबर, भारत की इस एयर स्ट्राइक में 55 आतंकी घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन 12 आतंकियों का काम तमाम कर लिया है भारतीय सेना ने। अभी ये जानकारी हमको मिल रही है, पाकिस्तान ने ये बात कबूल कर ली है कि हाँ, भारत की एयर स्ट्राइक हुई है। आज कहां हम तैयारी कर रहे थे कि एक सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल होने वाला है, लेकिन अब देखिए भारत के ऑपरेशन की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 आतंकी ढेर हो चुके हैं। अमित पांडे हमारे साथ बने हुए हैं, भवानी सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, रूपिका देखिए, अब 12 आतंकी मारे गए। इसके अलावा जैश का जो हेडक्वार्टर है पूरी तरीके से तबाह हो गया है बहावलपुर में। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जैश का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से नस्से नाबूद हो गया है, तबाह हो गया है। और इसके अलावा लश्कर के भी हेडक्वार्टर को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे पहले भी अभी खबर आ रही थी कि उनको वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से नस्से नाबूद हो गए हैं दोनों के दोनों हेडक्वार्टर। और 12 जो आतंकी हैं, इनकी तादाद और ज्यादा बढ़ सकती थी। जी रूबिका, ये ब्रेकिंग है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। नवाज शरीफ की तरफ से ट्वीट किया गया है कि हिंदुस्तान ने हम पर अटैक किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दे, नवाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत ने हम पर अटैक किया है। भारत बार बार ये कह रहा है कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और यहाँ नवाज शरीफ की तरफ से अभी कुछ देर पहले ट्वीट आया है और वो ये कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमले की बात कबूल ली है। हमले के बाद शहबाज शरीफ ने बयान दिया है, हम पर हमला हुआ है। वहां नवाज शरीफ ट्वीट कर रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमले की बात कबूल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम पर मिसाइल अटैक हुआ है। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये वो ठिकाने हैं आतंकियों के जहां पर भारत की एयर स्ट्राइक हुई है। 9 अलग अलग आतंकी हमलों पर ये आतंकी जो ठिकाने हैं उन पर यह एयर स्ट्राइक हुई है। आपको ये जानकारी अभी दे दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमले की बात कबूल कर ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये कहा है, हाँ, हम पर हमला हुआ है। यह बड़ी खबर इस वक्त। हमारे साथ अमित पांडे बने हुए हैं। अमित पांडे, इस वक्त क्या जानकारी आपके पास आ रही है? इस वक्त देखिए, इस वक्त हम उत्तर कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं, एलओसी के आसपास के इलाकों में बढ़ रहे हैं रूबिका। और यहाँ पर हमें जो अभी कुछ देर पहले तक हमें एयरक्राफ्ट की आवाज ऊपर से हमें सुनाई दे रही थी, जो हम ग्राउंड में रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं और आसपास के जो मूवमेंट्स हैं वो भी हमें बहुत कम यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। और दूसरी जो अहम चीज है, अलर्ट साउंड किया गया है जो कश्मीर की जितनी भी एयर स्पेस है। देखिए, हम इन कश्मीर की सड़कों पर, अभी उत्तर कश्मीर की सड़कों पर एलओसी के आसपास हम जा रहे हैं। इन सड़कों पर, इन इलाकों पर पूरी तरीके से अलर्ट साउंड किया गया। पहली जगह सड़क पर, दूसरी जगह एयर स्पेस है, जो चाहे अवंतीपुरा एयर स्पेस हो या बडगाम एयर स्पेस हो या फिर कैंटोनमेंट एरिया का एयर स्पेस हो, हर जगह अलर्ट साउंड किया गया है। तीसरा, जो अहम सिक्योरिटी कैंप के जो इंस्टॉलेशंस हैं वहां भी अलर्ट साउंड किया गया। पहले से ही हाई अलर्ट, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस स्ट्राइक के बाद की तरफ से आर्टिलरी फायर की जा रही है। क्या लगातार एलओसी पर जिस तरीके के हालात अभी देखने को की आशंका थी कि देखिए जैसे ही ये एयर स्ट्राइक होगा पाकिस्तान बौखलाएगा और उसके बाद ताबड़तोड़ जवाब देने की कोशिश करेगा, क्या ऐसा इस वक्त हो रहा है? जी देखिए, इस वक्त हम ग्राउंड में मौजूद हैं और इस वक्त हम एलओसी के पास के एरियाज में जा रहे हैं। पूरा प्रिकॉशन। अमित, एक बड़ी खबर एक बार दे देना चाहती हूँ। अमेरिका के एनएसए से
अजीत डोभाल हिंदुस्तान के एनएसए ने अब से कुछ देर पहले फोन पर बात की है, जो इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, उसकी ब्रीफिंग या ये कहिए उसके बारे में जानकारी एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए को दे दी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब पाकिस्तान जो है वो फाउल क्राई करने की कोशिश करेगा, वो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए हर चीज को मापते तोलते हुए हिंदुस्तान ने ये कदम उठाया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि डिप्लोमेटिक तरीके से भी हर एक को सेम पेज पर लाना जरूरी था अमित, और यही वजह है कि जैसे ही अटैक हुआ 1:30 बजे के आसपास, तमाम जानकारी जुटाने के बाद, सारी चीजों को एक बार चेक कर लेने के बाद अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए से बात की है, जो एक्शन लिया उसकी जानकारी दी है। अमित, देखिए अभी अजीत डोभाल ने बात की है after shortly after the strike, NSA Ajit Doval spoke with US NSA Secretary of State Marco Rubio। मतलब कि जो भी भारत ने कदम उठाए हैं उसकी जानकारी दी है, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी। और दूसरी एक चीज हमें यह जानकारी सामने आई है कि जैसे ही ये स्ट्राइक हुई है, जैसे ही भारत की तरफ से स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया में फेक नरेटिव मतलब कि गलत बातों का संदेश फैलाना वहां पर शुरू हो गया है। और उनकी ओर से अभी जो हमें सोशल मीडिया एनालिस्ट और जो यहाँ पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग विंग के सूत्रों के मुताबिक उनके मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया की ओर से, पाकिस्तानी आर्मी की ओर से उनके सोशल मीडिया में गलत नैरेटिव, फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान के कदम से भारत में क्षति हुई है और अलग अलग जगहों को निशाना बनाए। ये गलत न्यूज पाकिस्तान में फैलाई जा रही है। तो एक और तो वो अपनी स्ट्राइक करते हैं, दूसरी ओर ये हम बात कर ही रहे हैं कि जानकारी मिली है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया एनएसए अजीत डोभाल को कि हाँ, हमें इस हमले की जानकारी है। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। इस वक्त देखिए एनएसए अजीत डोभाल उन तमाम महत्वपूर्ण लोगों से फोन पर बातचीत करके उन्हें ये ब्रीफ करेंगे और उन्हें ये जानकारी देंगे कि हिंदुस्तान ने जो एक्शन लिया है वो, क्योंकि पाकिस्तान बार बार विक्टिम प्ले करने की कोशिश करेगा, वो इस जंग को जीत नहीं सकता है और इसीलिए वो एक नए तरीके के वॉरफेयर का इस्तेमाल करेगा। वो प्रोपेगेंडा फैलाएगा, वो झूठी बातें, झूठी तस्वीरें फैलाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ न्यूज 18 इंडिया पर आपको पुख्ता जानकारी मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 12 आतंकियों को मार गिराया गया है, 55 आतंकी घायल बताए जा रहे हैं और ये 9 अलग अलग ठिकाने थे। बावलपुर उनमें से एक, और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी टारगेट पर था। लेकिन अमित, आप जिस इलाके में जा रहे हैं, आप बता रहे हैं वो बॉर्डर इलाका है। देखिए इस वक्त जिन इलाकों में हमें जो जानकारी अभी मिल रही है, यहाँ पर बहावलपुर के आसपास के इलाके को बनाया गया है। इसके अलावा 3 और सेक्टर को मिला गया। अब ये जो हमें जो अभी जानकारी जो ये मिली है, जो प्रमुख आतंकी कैंप हैं जैसे लीपा वैली, उसके अलावा मछिल सेक्टर के जो कैंप हैं, केरन घाटी के सेक्टर हैं, उनको निशाना बनाया गया है। और अभी हमें जो ये जानकारी मिली है कि उत्तर कश्मीर और जम्मू की ओर से जो बॉर्डर जानकारी और कुछ तस्वीरें, सपना बताइए। बिल्कुल, और हम लगातार सोशल मीडिया भी देख रहे हैं और इसी के साथ में मैं कोशिश कर रही हूं रुबिका कि अगर उरी की तरफ मूव किया जाए, क्योंकि उधर वहां पर तैयारी पहले ही की गई थी। जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि वहां पर जितने भी गांव है, लगमा गांव है, तिलवाड़ी गांव है, जो आखिरी गांव है, वहां पहले तैयारी की जा रही थी और वहां पर भी शेलिंग शुरू हो गई है। वहां से किस तरीके से वहां पर फायरिंग करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि मैं उरी में जिनके थ्रू गई थी, मैं उनसे मेरी बात हुई, वो भी बता रहे हैं कि लगातार वहां पर फायरिंग की जा रही है और वो बहुत नजदीक का इलाका है। अगर मुजफ्फराबाद की बात कही जाए तो वो सबसे नजदीक का इलाका है, कमान पोस्ट, और उसके बाद में फिर मुजफ्फराबाद। तो इसीलिए चकोटी, इसीलिए कोशिश हमारी है कि हम उरी की तरफ मूव करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सौरभ के घर वालों से मेरी बात हुई, वो भी बेहद